रूस के साथ एक और समस्या है, रूस की अर्थव्यवस्था अभी गिर चुकी है, उसके पास उतने पैसे नहीं है। रूस जो क्या कर रहा है, शुरुआती दौर में रूस की टैक्टिक्स यही रही थी कि वो नॉन प्रेसिजन मिसाइलों को मारा था। देखिए, प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल उसे कहते हैं जो एकदम एक्यूरेट, उसके अंदर रडार लगा होता है, लेजर गाइडेड होती है, एक्यूरेट एक्यूरेसी से जाके वो मिसाइल मारती है। इस मिसाइलों की खासियत ये होती है कि बहुत ऊंचाई से भी मारा जा सकता है, बहुत सटीक मिसाइल मार देती है, निशाना लगा देती है, लेकिन ये काफी महंगी होती है, जिस वजह से रूस इन मिसाइलों को बचा के रखा है और वह बिना गाइडेड मिसाइलों को अपनी जहाजों में लगा रहा है, क्योंकि ये गाइडेड प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल काफी महंगी होती है, तो रूस के पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए वो शुरुआती लड़ाई में अनगाइडेड मिसाइलों को गिरा रहा है। अब ये अनगाइडेड जो बम होते हैं, इन्हें गिराने के लिए नीचे आना पड़ता है, क्योंकि बहुत हाइट से अगर गिराएगा ना तो इधर उधर लग जाएगा। इसलिए देखिएगा, यूक्रेन में कई बार रिहायशी इलाका में जो नॉन मिलिट्री वाला एरिया, वहां पे भी बम गिर जा रहा है, जिसका रीजन है कि नॉन प्रेसिजन गाइडेड बम गिराए जा रहे हैं। अब इस बम गिराने की सबसे बड़ी खराबी होती है कि जहाजों को नीचे आना पड़ता है, और जैसे जहाज नीचे आते हैं तो मैन पैड, ये जो जहाज, ये लॉन्चर का जैसे होता है, इसे मैन पैड बोलते हैं, ये आराम से इसे हिट कर देता है। यही वजह है कि रूस का सुखोई जैसे विमान भी और बेहतरीन एलिगेटर और एमआई जैसे हेलीकॉप्टर भी इन मैनपेड हथियारों के शिकार बन गए, और इन मैनपेड की अमेरिका ने पूरी तरह भरमार लगा दी है। अब इनके पास पैसा बचाने के लिए ये बिना गाइडेड बम गिराएंगे, जैसे नीचे आएंगे ये मैनपेड से इनको मार के गिरा देंगे। आज के वक्त में यूक्रेन के पास एंटी टैंक और मैनपेड की कोई कमी नहीं है, इसलिए रूस की वायुसेना भी अब उधर जाने से कतरा रही है। भारतीय सेना को भी मैनपेड की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैनपेड से बचने के लिए फ्लेयर गन छोड़े जाते हैं। फ्लेयर जो होते हैं, ये देखिए, मैनपेड जो होता है मेनली इंजन की गर्मी को देख के पहचानता है, तो ये लोग क्या करते हैं, फ्लेयर छोड़ देते हैं पीछे, ये फ्लेयर छोड़ देते हैं पीछे, जिससे कि ये भटक जाता है। लेकिन आजकल एकदम एडवांस आ गए हैं, जिससे ये नहीं भटकता है। भारतीय सेना पिछले 6 सालों से ऐसे मैनपेड की डिमांड कर रही है, और भारतीय सेना को ऐसे 1000 मैनपेड की जरूरत है, लेकिन ये पिछले 5 सालों से उन्हें ये नहीं दिया गया, और इस साल सेना ने अपने बजट से जब खरीदा तो महज 58 खरीदा है। सोचिए हम लोग अपनी सेना से कितनी लापरवाही कर रहे हैं, खास करके ऐसे डिफेंसिव हथियार को। ये तो हर कंपनी के पास एक होना चाहिए यहाँ पर, तो ये काफी ज्यादा जरूरत है, खास करके जब हम दो ऐसे अपने पड़ोसियों से घिरे हुए हैं यहाँ पर। तो भारत ने इस सब को देखते हुए रूस से जो 48 MI-17 हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे थे, उसकी डील को रद्द कर दिया। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी का एक्सीडेंट हो गया था मौसम खराब होने की वजह से। इस डील को रद्द कर दिया गया। इसमें अमेरिका काफी खुश हुआ है, उसे लग रहा है कि अमेरिका के दबाव में भारत ने रद्द किया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इस हेलीकॉप्टर को बनने में 6 साल का टाइम लगने वाला था, और 6 साल में मोदी जी का पूरा प्लान है मेक इन इंडिया, इसलिए 6 साल के अंदर अंदर भारत अपना खुद का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बना लेगा, जो MI-17 को रिप्लेस कर देगा। इसे बनने में भी 6 साल लगेंगे, तो भारत सरकार ने भी कहा कि भाई आप दीजिएगा 6 साल में, उससे अच्छा 6 साल में हम बना के रेडी कर देंगे। डिजाइन इसका अवेलेबल है, बन चुका है, बस इसके इंजन की देर है। अब इंजन फ्रांस से आएगा या फिर रूस से ही इंजन खरीदा जाएगा, तो ये देखने वाली बात है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत 6 से 7 साल लग जाएंगे इन हेलीकॉप्टरों को बनने में। भारत रूस और यूक्रेन विवाद में काफी सूझबूझ से कदम रख रहा है, वो ना तो रूस की ओर जा रहा है और ना ही अमेरिका की ओर और यूरोपियन को, क्योंकि भारत को हर ओर से ज्यादा जरूरत है, इसलिए भारत को दूसरी की लड़ाई में पड़ना ही नहीं है। अभी दुनिया के ज्यादातर देश अपने सामान को डंप कर रहे हैं, एशिया के लोग भारत में, और भारत से इस सामान को भेजा जा रहा है यूक्रेन में। अब इसी दौरान जापान ने अपना एक सैन्य जहाज भेज दिया, और इस सैन्य जहाज में मदद राशि दी गई थी, कुछ खाने पीने के सामान थे, दवाइयां थी। अब ये सैन्य जहाज आया दिल्ली, और दिल्ली से जाने के लिए रवाना हुआ यूक्रेन के लिए। भारत सरकार ने मना कर दिया कि हम किसी भी सैनिक जहाज को अलाउ नहीं करेंगे। अब इस सैनिक जहाज भले था, लेकिन इसके अंदर मानवीय मदद की चीजें रखी गई थी। अब जापान इस पर गुस्सा हो गया कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। भारत का स्पष्ट कहना था कि